आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं कक्षा 8 की गणित है बुक, एनसीईआरटी बुक है। इसका हम सवाल सॉल्व कराने वाले हैं अभ्यास 3.2 का। आइए देखते हैं, एक एक करके सभी सवालों को सॉल्व करते हैं। ये सभी सवाल जिस बेस पे सॉल्व होंगे वो किस पर आधारित होंगे इसके बारे में आप जान लीजिए। ये होंगे किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग और किसी बहुभुज के अंतः कोणों के योग पर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। त्रिभुज मतलब बहुभुज किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, यदि उसके हम सभी बाह्य कोणों को जोड़ेंगे तो 360 अंश आएगा तथा अंतः कोणों का योग जो होता है n-2 इंटू में 180। क्या होता है n-2 इंटू में 180। तो देखते हैं, कितना होता है n-2 इंटू में 180 होता है। किसी बहुभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है n-2 इंटू में 180 होता है और बाह्य कोणों का योग दिमाग डिस्टर्ब है। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है और अंतः कोणों का योग n-2 इंटू में 180, जहां n भुजाओं की संख्या है। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। तो x का मान बताना, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 360। तो 125 प्लस 125 प्लस x बराबर 360। तो कितना हो जाएगा, 250 प्लस x बराबर 360। उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 250 बराबर कितना हो जाएगा, 110 अंश। x का मान कितना आ गया, 110 अंश। उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा। ऐसे भी जहां पे इस तरह से चिन्ह बना होता है वहां पे कोण होता है 90 अंश का। कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ये कितने अंश के हैं, 90। तो बताइए, सब में x बताना, तो सबको जोड़ दो। 70 प्लस x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 बराबर कितना, 360 के। तो जोड़ दो सबको, कितना हो जाएगा, x प्लस देखो 90 हो जाएगा 180, 7 6 13, तो 130 ये और 180, तो कितना कम होगा, 50 कम होगा। 360 में से 50 घटा दोगे तो 310 आ जाएगा बराबर 360। उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 310, तो x बराबर 50 अंश। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं इसका अगला सवाल। लिखा है किसी बहुभुज के 9 भुजाएं हैं। यदि किसी बहुभुज की समान बहुभुज की 9 भुजाएं समान हो तो उसके बाह्य कोण की माप बताइए। तो किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप कितना होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या। तो इसके कोणों का योग कितना हो जाएगा, कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोणों का योग कोई भी बहुभुज हो तो 360 होता है और कितनी भुजाएं हैं, 9। डिवाइड कर दो, 9 चौक 36 यानी 40 अंश का आ जाएगा। कितने अंश का आ जाएगा, 40 अंश। बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 40 अंश। ऐसे ही इसमें देखो, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बटे कितना हो जाएगा, भुजाओं की संख्या 15, काट दोगे आएगा 24 अंश। कितना आ जाएगा, 24 अंश। तो बाह्य कोण कितने आ जाएंगे, 24 अंश। यही आपके आंसर है। बाह्य कोण का मतलब समझिएगा, मतलब कोण हमने लिखा तो समझिएगा कि इसके बहुभुज के बाह्य कोण की माप है ये। आइए करा तीसरा है, एक बाह्य कोण की माप दिया, कि बाह्य कोण की माप दिया, बहुभुज के भुजाओं की संख्या बता रहा है, पूछ रहा है। तो कोण बराबर क्या, सभी भुजाओं बाह्य कोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या। तो एक कोण की माप कितना दिया है, बाह्य कोण, सूत्र क्या होता है, बाह्य कोण की माप बराबर बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बटे क्या होता है, भुजाओं की संख्या। क्या होता है, भुजाओं की संख्या। आपसे क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या ही पूछ रहा है। बाह्य कोण कितना है, 24 का। तो 24 बराबर 360 बटे x। तो x बराबर 360 बटे 24 डिवाइड कर दें, कितना जाएगा, 15।
तो कितनी भुजा हो जाएगी इसकी? 15 भुजा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है यदि किसी समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या बताना है, कह रहा प्रत्येक अंतःकोण दिया है, अंतःकोण दिया है, कह रहा भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो माना अंतःकोण है ना, तो बाह्य कोण निकाल लो। क्या निकाल लो? बाह्य कोण। कितना होगा बाह्य कोण? 180 माइनस 165 बराबर कितना हो जाएगा? 5। 7 में से 6 गए 1, 15 अंश का होगा। प्रत्येक बाह्य कोण 15 अंश का है, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? भुजाओं की संख्या बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 बटे कितने? एक कोण कितने का? 15। 15 दूनी 30, 6 60, 15 चौका 60 अंश। यही ना आया 24 अंश। तो प्रत्येक बाह्य कोण, तो इसमें सॉरी 24 है ना, हाँ। सब भुजाओं की संख्या पूछ रहा, अंतःकोणों की माप कह रहा था, तो ये भुजाओं की संख्या आ जाएगी 24 और ये प्रत्येक अंतःकोण हो जाएंगी। तो टोटल भुजाओं की संख्या कितनी है? 24 है इसकी, यही आंसर है। करना क्या था? 180 में से 165 घटाओगे तो बाह्य कोण आ जाएगा। बाह्य कोण क्यों आएगा? उस बाह्य कोण से कुल टोटल कोणों की संख्या में भाग कर दीजिए, संख्या पता चल जाएगी। कह रहा है 5वां, क्या बाह्य कोण का माप 22 अंश हो सकता है किसी बहुभुज के? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 360 इज नॉट डिवाइड बाई 360 इज नॉट डिवाइड बाई किससे? 22 से। इसीलिए ना ही बाह्य कोण इसका होगा तथा अंतःकोण भी नहीं होगा, क्योंकि अंतःकोण का देखिए कितना होगा? बाह्य कोण 360 से विभाजित नहीं होगा। और अंतःकोण की बात करें किसी बहुभुज के तो क्या होगा? 180 में से घटा दो 22 अंश, कितना आ जाएगा? 180 माइनस 22 करोगे तो 158 अंश आएगा। कितना आएगा? 158। और 360 भी इज नॉट डिवाइड बाई किससे? 158 से। आप कहेंगे 360 22 से भी नहीं कटेगा, इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 अंश नहीं हो सकता और अंतःकोण का माप कह रहा 22 अंश हो सकता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक अंतःकोण यानी 158 अंश जो होगा वो 360 को डिवाइड नहीं करता है। तो 5वां भी समझ में आ गया। अब आइए कह रहा 6वां बताना है, किसी समबाहुभुज में कम से कम और अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बनेगा। यानी कोई बहुभुज बनाओ, समबाहुभुज, जैसे ये है समबाहुभुज, ये त्रिभुज है तो बहुभुज हो गया। सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं, तो सभी कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर कह रहा सभी भुजाएं बराबर हैं तो अधिकतम कितने अंश का कोण बनेगा? कम से कम अंतः कितना कोण बनेगा और बाहरी कम से कम कितना बनेगा। तो अब बताइए कैसे पता करना है? स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो 3x बराबर 180 काट देंगे 60 अंश, तो x बराबर 60 अंश। अतः न्यूनतम प्रत्येक अंतःकोण कितना बनेगा? 60 अंश। न्यूनतम प्रत्येक अंतःकोण कितना बनेगा? 60 अंश। पहला आंसर आया। अब कह रहा अधिक से अधिक बाहरी कोण कितना बनेगा? तो बाह्य कोण कितना बन जाएगा? अधिक से अधिक 180 माइनस 60 बराबर 120 अंश। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि सभी सवाल आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।